आज आपको पता चल जाएगा कि जियोपॉलिटिक्स कितनी ज्यादा क्रूर हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह क्यों कहा जाता है कि कोई भी ना तो आपका परमानेंट दोस्त है ना ही परमानेंट दुश्मन है। परमानेंट सिर्फ एक चीज है, आपके देश के हित। और सभी देश इसी नीति को फॉलो करते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, भारत हो, चीन हो। और अगर अब भी आप मेरी बात नहीं समझे तो चलिए मैं आपको अर्मेनिया अजरबैजान का केस बता देता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में जो युद्ध की संभावनाएं हैं अपने चरम पर है। तनाव जबरदस्त है, दोनों देशों की सेनाएं हथियार लेकर खड़ी हैं बॉर्डर पर और गोलियां भी चल रही हैं। कई जगह फायरिंग की खबरें लगातार आ रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों देशों के खेमे कौन कौन से हैं? जरा आप एक नजर डालिए। सबसे पहले अजरबैजान की बात करें, एक मुस्लिम कंट्री है। आप जानते हैं इनका साथ कौन दे रहा है? इजराइल। जी हां, इजराइल अजरबैजान का साथ दे रहा है। इसके अलावा तुर्की इनके खेमे में है और उससे भी बड़ी बात, पाकिस्तान भी इनके खेमे में बैठा है। तो ये तो हो गया अजरबैजान का गुट। अब इसके विरोध में जो अर्मेनिया है उसके साथ कौन कौन है? तो सबसे पहले एक मुस्लिम कंट्री ईरान उसके साथ है। अपनी सेना तक युद्ध में उतारने को तैयार है वो। और अगर आप अब भी हैरान नहीं हुए तो मैं आपको एक ऐसे देश का नाम बता देता हूं जिसे सुनकर आप माथा पकड़ लोगे। और ये देश पिछले कुछ ही घंटों में अर्मेनिया के खेमे में जुड़ चुका है और इस देश का नाम है अमेरिका। जी हां, अमेरिका और ईरान दोनों कट्टर दुश्मन, एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं और पिछले 30-40 सालों से एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग जगह प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। आज स्थिति वह है कि अर्मेनिया के साथ दोनों देश आ चुके हैं और ऐसे वैसे नहीं आए हैं। अब से 3 दिन पहले ईरान ने कहा था कि अगर किसी भी प्रकार की जमीनी हकीकत बदलने की कोशिश की गई तो हम अपनी सेना भी उतारेंगे अर्मेनिया के समर्थन में। और ईरान ने तो ये कहा था, आज अमेरिका ने ये कर भी दिखाया है। जी हां, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अब से कुछ ही घंटे पहले अमेरिकी फौज उतर चुकी है अर्मेनिया में और इस समय वो न सिर्फ उतरी है बल्कि अर्मेनिया की सेना के साथ एक बहुत विशालकाय युद्धाभ्यास भी कर रही है। और ये युद्धाभ्यास हो रहा है तुर्की और अजरबैजान की बॉर्डर के बहुत ही ज्यादा करीब। और आपको इससे भी मजे की बात बताऊं, दरअसल अमेरिकी फौज के अर्मेनिया पहुंचने से सबसे ज्यादा दिक्कत है तुर्की और अजरबैजान को, क्योंकि इन्हें यह लग रहा था कि हम बड़ी आसानी से कोई ना कोई बहाना बनाकर अर्मेनिया पर हमला कर लेंगे। अर्मेनिया की बहुत सारी जमीन हमने 2020 में कब्जा ली थी, इस बार के हमले में भी अच्छा खासा इलाका अर्मेनिया का हम छीन लेंगे। लेकिन अब इन्हें पता है कि जब तक अमेरिकी फौज अर्मेनिया में मौजूद है अर्मेनिया पर अटैक करना असंभव है। कम से कम आने वाले कुछ दिनों तक, जब तक ये युद्धाभ्यास जारी रहेगा, युद्ध टल चुका है। लेकिन इनसे भी ज्यादा दिक्कत है रूस को, क्योंकि आप जानकर हैरान होंगे कि जो अर्मेनिया है ना, ये रूसी खेमे का देश था। जी हां, यहां तक कि रूस ने कसम भी खाई थी और एक एग्रीमेंट भी साइन कर रखा है अर्मेनिया के साथ जो आज भी वैलिड है। उसमें कहा था कि अगर अर्मेनिया पर कोई भी देश हमला करता है तो उस देश का हमला अर्मेनिया पर तो माना ही जाएगा, साथ ही रूस पर भी वो हमला माना जाएगा और रूस रिस्पोंड करेगा, अर्मेनिया की जान बचाएगा और उस देश पर अटैक करेगा जिसने अर्मेनिया पर हमला किया हो। इस लेवल का एग्रीमेंट इन्होंने किया था। लेकिन आज स्थिति यह है कि अमेरिकी फौज इस देश के अंदर उतर चुकी है और इससे रूस को बहुत दिक्कत है। रूस लगातार विरोध भी दर्ज करा रहा था अर्मेनिया के सामने कि आप अमेरिकी फौज मत बुलाइए, लेकिन अर्मेनिया पीछे नहीं हटा। हालांकि इससे पहले कि इस पूरे मामले के लिए आप अमेरिका या फिर अर्मेनिया को जिम्मेदार ठहराने लगे, जरा एक बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जिसे चाहे उसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। दरअसल बात यह है कि आज जो अमेरिकी फौज अर्मेनिया में उतरी है ना, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार ही रूस है। क्योंकि जब 2020 में अजरबैजान ने तुर्की और पाकिस्तान का समर्थन लेकर अर्मेनिया पर हमला किया और अर्मेनिया के हजारों सैनिक मार दिए और हजारों की संख्या में सैनिक घायल हो गए और एक बहुत बड़ा इलाका अजरबैजान ने छीन लिया अर्मेनिया का, उस समय रूस का कर्तव्य यह था कि जो उसने जुबान दी थी अर्मेनिया को कि आप पर कोई हमला करेगा तो वो हमला हम पर माना जाएगा और हम आपकी जान बचाएंगे, रूस महीनों तक नहीं। अर्मेनिया का एक बहुत बड़ा भूभाग, एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा छीन लिया गया। उसके बाद अचानक से रूस आता है और अर्मेनिया के लोगों को, वहां की सरकार को मजबूर करता है कि आप एक पीस ट्रीटी पर साइन करो, एक शांति समझौते पर साइन करो। और शांति समझौता क्या था? जो इलाका अजरबैजान ने छीन लिया है वो अजरबैजान रखेगा, जो बचा कुचा इलाका है नारगोनो काराबाख का, वहां पर रूसी फौज रहेगी,
वहां से भी अर्मेनिया की सेना को हटा दिया। और उस समय अर्मेनिया को यह करना पड़ा क्योंकि ना तो इनका अमेरिका से कोई संबंध था, ना ही पश्चिमी देशों से इनके कुछ अच्छे संबंध थे, ना ही दुनिया के किसी और देश से। ये तो पूरी तरीके से भरोसा करते थे रूस पर, लेकिन रूस ने इन लोगों के साथ छल किया और इनके विरोधियों के पाले में जाकर बैठ गया। तो अब आप खुद बताइए कि ऐसे मामले में एक सभ्य देश क्या करेगा? वो तो अपनी जान बचाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढेगा ही ना, क्योंकि एक बार तो थोड़ी जमीन गई है, अगली बार क्या पता पूरा का पूरा देश ही चला जाए। इसीलिए 2020 से ही इन्होंने रूस पर से अपनी निर्भरता कम करी, भारत से हथियार खरीदने शुरू किए, इसके अलावा अमेरिका से संबंध सुधारे, फ्रांस ब्रिटेन के साथ अपने संबंध अच्छे किए। और उसी का परिणाम आज ये निकला है कि जब हजारों की संख्या में अजरबैजान के सैनिक पिछले एक हफ्ते से एक से बढ़कर एक एडवांस, घातक और खूंखार हथियार जो इन्हें तुर्की और इजराइल ने दिए हैं वो लेकर खड़े हैं और युद्ध का बिगुल कभी भी बजा सकते हैं, ऐसे में इनके पिछले 2 साल की मेहनत काम आई। इन्होंने अमेरिका को कहा कि कुछ संख्या में अपने सैनिक भेज दीजिए ताकि हमें कम से कम कुछ समय ही मिल जाए युद्ध की तैयारियों का, क्योंकि जब तक अमेरिकी फौज अर्मेनिया में रहेगी ना तो तुर्की की हिम्मत है, ना ही अजरबैजान की हिम्मत है कि वो अर्मेनिया पर किसी प्रकार का अटैक कर दे। वहीं ईरान के साथ भी इन्होंने अच्छे संबंध बनाए थे और आज ईरान भी इनकी प्रोटेक्शन को तैयार है। अब आप खुद सोचिए कि अगर ये देश इतनी मेहनत नहीं करता डिप्लोमेटिकली पिछले 2-3 सालों में, तो ना तो इन्हें भारत से हथियार मिलते, ना ही अमेरिका ईरान इनका साथ देता और ये रूस पर ही निर्भर रह जाते। और फिर इनका हाल होता 2020 वाला, इनकी बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा फिर से कब्जा लेता अजरबैजान, तुर्की की मदद से, पाकिस्तान की मदद से। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि कुछ समय और मिल गया है अर्मेनिया की सेना को तैयारी करने का और नए ऑप्शन ढूंढने का। और बताया जा रहा है कि कुछ यूरोपियन देश भी इनकी मदद को तैयार है और अमेरिका आने वाले समय में कुछ और इनकी हथियारों से भी मदद कर सकता है।